आज जनपद न्यायालय में जो लोक अदालत लगी थी सर, उसके बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लोक अदालतें लगती हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जी लोक अदालत क्योंकि लगाई जा रही है जी तो मतलब जब भी समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत या विशेष लोक अदालत जो भी आयोजित होती है, उनका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि किसी भी विवाद को जो है उसको पूर्णता प्राप्त की जाए। दोनों पक्ष आपस में सहमति के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उसका फिर आगे न तो कोई अपील होता है न रिवीजन होता है, वो मुकदमे अंतिम रूप से वहीं पर निस्तारित हो जाते हैं जी और यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसमें अधिकांशतः जो है वो सिविल प्रकृति के मुकदमे हैं और फौजदारी मामलों में जो छोटे मोटे अपराध हैं, 2 साल 3 साल तक की सजा वाले या जो मतलब जिनको शमनीय बनाया गया है विधायिका द्वारा, उसमें भी मतलब वो सुलह समझौते के आधार पर उसको समाप्त किया जा सकता है। जी हमारे बीच गौतम सर बैठे हैं जो जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो विधिक प्राधिकरण है तो ये क्या अपनी भूमिका निभाता है इस लोक अदालत में। विधिक प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत का गठन किया जाता है जी और जिला विधिक प्राधिकरण का ये उद्देश्य होता है कि आम जनमानस को जी कानून की पेचीदगियों से बचने के लिए लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे का निस्तारण करें। लोक अदालत में किसी काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना मुकदमा लोक अदालत में नियुक्त कर सकता है, अपनी पैरवी कर सकता है। यहाँ तक कि सबने बताया कि सिविल के मुकदमे ज़्यादा होते हैं। सिविल में बड़ी खास बात है कि अगर लोक अदालत में सिविल का कोई मुकदमा निस्तारित होता है तो उसकी कोर्ट फीस पक्षकार को वापस हो जाती है जी और ख़ास तौर से इस समय बैंक वसूली के जो मामले हैं ऋण के संबंधित, बैंक के द्वारा इसके लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और बैंक के द्वारा काफ़ी इसमें छूट दी जाती है, जो आम जनमानस को बहुत फायदेमंद है। समय समय पर लोक अदालत लगती रहती है। जी 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 सर, एक प्रश्न और भी करना चाहेंगे कि अभी आज एक व्यक्ति ने फ़ोन करके मुझसे पूछा, जो ये चालान वाले आते हैं केसेस, तो इसमें सर मतलब कि जो रेगुलर कोर्ट चलती है उसमें और जो लोक अदालत में लग के जो चालान का जो फीस है शुल्क, उसमें कुछ अंतर है। हाँ, अंतर है जी उसमें। विधायिका ने 2020 में एक नया एक्ट लाया, एमडी एक्ट का। जी उसमें कुछ सेक्शन को बता दिया कि इससे कम उसमें जुर्माना नहीं हो सकता। जी तो वो तो किसी भी कंडीशन में उससे कम जुर्माना नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं 177 एमडी एक्ट में है, उसमें लिखा है कि 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो उसमें हम लोग कम से कम जुर्माना करने का प्रयास करते हैं। जी तो लोक अदालत अभी जो हमने किया सर, बहुत बड़े स्तर पे मैंने खुद देखा कि बहुत अच्छा आयोजन भी विधिक प्राधिकरण ने किया था। तो सर, इसमें जो जो मेट्रोमोलियन केसेस भी हो रहे हैं, तो मेट्रोमोलियन केसेस लगभग क्या उनका मतलब रेशियो रहता है लोक अदालत में, सेटलमेंट का क्या रहता है। अभी आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में जी पारिवारिक मामले 87 लगे हुए हैं, जी जिसमें से करीब सर ने बताया है कि 24 मामलों का निस्तारण हुआ है जी और आज 12 जोड़ों को एक साथ उनके घर विदा किया गया। ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है और इसके साथ मतलब मैं तो कहूँगी कि न्यायपालिका का जो पहल है वो बहुत सराहनीय पहल है, जिसमें विधिक प्राधिकरण के जो कमेटी है, जो जजेस हैं, वो बहुत ही अच्छा वर्क भी कर रहे हैं और न्यायालय में जो न्याय की प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि सर जो लोक अदालतें लगती हैं वो त्वरित न्याय की तरफ दिशा ले जाती है। हाँ, जी निश्चित रूप से जो है ये जी त्वरित न्याय और अंतिम मतलब जो है उसको अंतिम रूप से निस्तारित करने के उद्देश्य से ही जी लोक अदालतों का जो है और माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और नालसा या सालसा का जो है उसको रहता है कि अधिक से अधिक मुकदमे जो है वो लोक अदालत में जी निपटाए जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद
और निश्चित रूप से लोक अदालत में आप लोग आएँ। अगर जिन तक भी ये मैसेज लोक अदालत की पहुंच रही है तो आगे भी लोक अदालतें लगेंगी, तो उसमें आप अपने केसेस का या जो भी जानकारी है अपने विधिक जो प्राधिकरण सेल है बना हुआ, वहाँ पे आप संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का।